नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने 1.1 का प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे 1.2 जो दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड। यानी दोस्तों, अभाज्य का मतलब होता है जिसके दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अभाज्य का मतलब होता है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, वह स्वयं संख्या और एक। कौन कौन? वह स्वयं संख्या और एक। जैसे पहले अभाज्य की बात अगर हम कर लेते हैं तो एक दोस्तों ना, एक जो है विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, बल्कि विषम संख्या है। ठीक है, एक बल्कि क्या है? विषम संख्या है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। एक विषम संख्या है, ये ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक, ये ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। भाज्य की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा भाज्य की बात कर लेते हैं, उसके बाद तब फिर टॉपिक चलते हैं। भाज्य का मतलब होता है जिसके पास जिसका गुणनखंड एक हो और वह स्वयं संख्या हो। जैसे दो, दो और एक, दो और एक के अलावा दोस्तों इसका कोई गुणनखंड नहीं हो, इसलिए क्या है? भाज्य। ठीक, और उसी प्रकार तीन, एक और तीन, तीन का कोई गुणनखंड होगा नहीं, तीन होगा स्वयं एक होगा, इसलिए क्या है? भाज्य। ठीक, अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य। क्या है? अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिसका गुणनखंड सिर्फ दो हो, वह कौन कौन हो? वह संख्या सिर्फ ओ हो और एक हो। मतलब जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो दो पूछा जाए क्या है, तो दो दोस्तों अभाज्य संख्या है। दो क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो का गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ दो होगा और एक होगा, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, फिर दोस्तों तीन ले लेते हैं, तीन होगा और एक होगा, इसके अलावा और इसका गुणनखंड कोई नहीं होगा। और उसी प्रकार सात ले लेते हैं, सात और एक, ठीक, इसके गुणनखंड होंगे। अब जैसे आप सोच रहे होंगे गुरुजी नौ, नौ के दोस्तों देखो एक होगा, तीन होगा, फिर तीन होगा और स्वयं नौ होगा, यानी इसके दो से अधिक गुणनखंड हो रहा है। जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वह क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड पाए जाते हैं वो क्या होता है? अभाज्य होता है। ठीक, वह अभाज्य होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा ना इसी में। तो देखते हैं आगे। आगे आपके पास दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, यहाँ कहा भी है कि अभाज्य, इसलिए 140 को हम गुणनखंड निकालेंगे तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना? देखें, ये दो से कटेगा। अच्छा बताइए, दो क्या है? दो भी अभाज्य संख्या है। दो को हम काटेंगे 140 को तो 2 सत्ते 14 कट जाएगा ना। फिर दो से काटिए, 35 दूना 70 कट जाएगा। अच्छा दोस्तों, 35 अब किससे कटेगा? ये तो 5 से कटेगा, तो 7 से कटेगा। तो हम इसको किससे काटते हैं? छोटी संख्या से काटेंगे, पहले 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7, कट गया ना। जितने आपको मिलेंगे ये सब अभाज्य संख्याएं, देख रहे हैं ना? 2, 2, 5 और 7, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। दो भी अभाज्य है, ये भी दो अभाज्य है, ये 5 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि दो दो बार है, और 5 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। बस ये हो गया क्या? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। यहाँ कह रहा था खाली गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये हो गया। ठीक है,
ऐसे सिर्फ क्या करना था, लगाना था, लिखना था क्या है, यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर आया हुआ। आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे अभाज्य। ठीक, ये क्या है, अभाज्य है। ठीक, आगे दूसरा सवाल है हमारे पास 156 का। 156 का अगले पेज पे लगाते हैं। दूसरा वाला दोस्तों दिया है 156। ठीक, 156 156 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे ऐसे, तो 2 सत्ते 14 होता है, 8 दूनी 16 होता है। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 होता है, 9 दूना 18 होता है। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 एक का नम 3, 3 त्रिक का 9, यानी 13 3 39 होता है। अब 13 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ 13 से काटिए, 13 एक का नम 13। ठीक, यानी आपके पास क्या मिला, 2 मिला, 2 बार 2 मिला, 1 बार 3 मिला, 1 बार 13 मिला। अब आप बताइए, यह भी 2 क्या है, अभाज्य है। यह भी 2 क्या है, अभाज्य है। यह 3 क्या है, अभाज्य है। 13 क्या है, अभाज्य है। इसलिए आप 2, 3 और 13 ये सब क्या है, अभाज्य हैं। इसलिए जो है, तो दोस्तों इसमें 2 की 2 घात और 3 की 1 घात आप लिख सकते हैं, 13 की 1 घात, क्योंकि ये एक एक बार है। तो यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य। आप जान गए ना, ये क्या है, अभाज्य। समझ में ना आया हो तो बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर। अगला है, पहले देख लेते हैं क्या है, 3825। 3825 तीसरे वाले पेज पे लिखते हैं हम लोग 3825। इसका गुणनखंड अगर करेंगे हम लोग दोस्तों, इसका गुणनखंड करेंगे तो ऐसे कटेगा, देखिए ऐसे। 3825 को ऐसे काटिए, किससे कटेगा, पहले 3 से काटिए। 3825 को पहले 3 से काटिए, 3 एक नम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 3 से 21, फिर 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। फिर आप 3 से काटिए। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 3 चौके 12 काट देंगे, 3 दूना 6 काट देंगे, फिर 1 बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर क्या करिए, 3 एक करना 3 काटिए, यहाँ 12 हो गया, 3 चौके 12, अच्छा सॉरी 4 3 12 हो गया, 3 दूना 6, 3 बचे 15 हो गया। अब 3 से नहीं कटेगा ना, अब 3 से नहीं कटेगा। अब कटेगा किससे, या तो 5 से कटेगा, या तो 5 काट लीजिए, देखो कट जाए, क्योंकि अंत में 5 है ना। 5 अट्ठे 40 और 5 बचे 25। ठीक है, फिर क्या करिए, फिर 5 काटिए, 5 का नम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 दोस्तों, ये हो गया कितना, 17। अब 17 से कटेगा, 17 का नम 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5, 5 गुड़े 5, उसके बाद 17। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, 3 के ऊपर 2 घात लगा लेंगे, 5 के ऊपर भी 2 घात लगा लेंगे, फिर 17 एक बार है तो 17 को एक बार लिख लेंगे। ठीक, 17 कितनी बार है, एक बार, तो 17 को एक बार लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे हमारा है 5005। ठीक, 5000 क्या है, 5 है, तो 5005 पर चलते हैं। 5005 चौथा सवाल दिया, चौथा दिया रोमन गिनती में चौथा है 5005। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5005। ठीक, तो 5005 को काटिए, इसको काटेंगे दोस्तों तो ये किससे कटेगा, देखिए किससे कटेगा,
5005 को जब काटेंगे तो किससे कटेगा? इसको हम लोग काटते हैं 5 से। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर अब किससे कटेगा? अब 7 से काट लेते हैं। 7 एकम 7, क्योंकि 3 बचा हो जाएगा 30, 7 चौक 28। ठीक, 2 बचा 21 होगा, 3 सते 21। फिर यह कटे किससे? अब ये कटेगा 11 से। देखिए 11 का नम 11 हो जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। 11 3 33। फिर ये 13 स्वयं कटेगा। 13 का नम 13। 5 7 11 और 13, ये सभी दोस्तों क्या हैं? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, ये देखिए गुणा के रूप में लिख दिए थे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, आगे है अगला सवाल हमारे पास क्या है? आगे देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल दिया है 7429। पाँचवा दिया है 7429। ठीक, इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। 7429 का गुणनखंड करते हैं तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 7429। ठीक है, 7429 काटेंगे जब हम, किससे काटेंगे? 17 से काटते हैं। ठीक है, 7000 ये 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, 17 3 51, 7 चौका 68, 17 25 85, 17 चौका 68 हो जाएगा। 17 चौका 68 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा? 68। 74 में से 68 जब घटा लोगे, ठीक, 14 में से 8 गए 6, 6 में 6 कुछ 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 14 में से 8 गए 6 आ जाएगा, तो 6 में से 6 कुछ 6 आ जाएगा, यानी तो हो जाएगा 62। तो 70 चौका 68 हो जाएगा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 70 3 51 ले चलो। ठीक, 62 में से 51 घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 11। तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ठीक, 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। तो हम 17 सत्ते 119 उसको काट लेंगे। ठीक, अब क्या कर देते हैं हम लोग? 19 से काटते हैं। ठीक, किससे काटेंगे? 19 से। ठीक, अब यहाँ 19 से काटिए तो कट जाएगा। 19 दूना 38, 19 3 57, ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूना 38। 43 में से जब आप 38 घटा लेंगे, 30 8 38 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 13 8 5 13, 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। 19 3 57, कट गया। अब क्या करेंगे आप? 23 एकम 23 करेंगे। 23 एकम 23। ठीक है, जब 23 एकम 23 करेंगे तो आपके पास कौन सा गुणनखंड आया? आपके पास गुणनखंड आया 17 गुणे 19 गुणे 23। ये क्या है? ये सभी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है? सब अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणा के रूप में लिख दी। अभाज्य संख्या है। 17 स्वयं से कटेगी, 19 स्वयं से कटेगा, 23 स्वयं से कटेगा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 17 स्वयं से और 1 से कटेगा, 19 स्वयं से और 1 से कटेगा, 23 स्वयं से और 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और हम गुणा के रूप में रख दिए तो ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अगला सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF मतलब दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें जो है इसको मासा कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लॉसा कहते हैं, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल, जो संख्याएं दी गई हैं HCF और LCM यानी मासा और लासा को मिला देने पर, यानी गुणा कर देने पर इन संख्याओं का जब गुणा कराएंगे क्या बराबर आएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक बार लासा निकालना पड़ेगा, एक बार मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार लासा निकालना पड़ेगा, एक बार मासा निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहले आप पहला हल करिए। आपके सामने दिया हुआ है पहला क्या है? 26 है। ठीक है, 26 बराबर कर लीजिए, फिर 91 बराबर कर लीजिए।
ठीक है, 91 बराबर कर लीजिए। तो 26 का गुणनखंड निकालेंगे, 13 दूनी 26 होता है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसके नहीं होंगे। फिर दोस्तों 17 तियाँ 51 होता है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। इसका मासा जो होगा यानी HCF, मासा को दोस्तों HCF कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम है HCF। ठीक, HCF यानी मासा आपके पास हो जाएगा। देखो दोनों गुणनखंड जो संख्याएं पाई जाती हैं उसको मासा कहा जाता है, वही मासा होता है। जैसे 13 इसमें देखिए पाई जा रही 13, तो इसलिए ये मासा इसका क्या होगा, 13 होगा। ठीक, मासा 13 हो गया। और लासा क्या होगा दोस्तों, लासा जो है यही नीचे में निकाल लेते हैं। लासा में जो संख्याएं दोनों मिलेंगी उसको तो लिया ही जाएगा, और जो संख्याएं नहीं मिलेंगी उनको भी ले लिया जाएगा, यानी 2 गुणे 7 भी ले लेंगे। सबका गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगी इसका 7 दूनी 14 यानी 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182 होगा। कितना आएगा, 182, यानी लासा निकल कर आ गया 182। ये कितना दोस्तों, 182 है। ठीक, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, 182 होगा। ठीक, 182। ठीक, नहीं समझ में आया, फिर से इसको लिख देता हूँ, यहाँ आगे लिख देता हूँ, 182 इसका होगा। ठीक, इसका जो लासा है 182 है। अब कह रहा है कि लासा और गुणे मासा कर डालिए, कह रहा है कि लासा गुणे मासा करिए, यानी संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्या दी गई है 26 गुणे 91 बराबर, है ना, 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182, 13 गुणे 182 करना है, 13 गुणे 182 करना है। ठीक, तो 26 और 91 जब गुणा आप कराएंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 26 का गुणा जब आप 91 कराएंगे तो हो जाएगा 2366। कितना आएगा, 2366 आ जाएगा। और इसका गुणा जब कराएंगे 3 दूनी 6, इसका भी 2366 आ जाएगा। ठीक, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों लासा और मासा का गुणा करेंगे और संख्याओं का गुणा करेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो यही कह रहा था, यही लाइए क्या होगा, कह रहा एलसीएम, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होंगे संख्याओं के गुणनफल, और HCF और LCM गुणनफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप लिख देंगे हाँ, यस, ठीक, होंगे, बराबर होंगे। ठीक, ऐसे लगाना है। आगे चलते हैं, अगला जो दिया है, आगे दिया है 510 और 92, 510 और 92 का निकाल रहे हैं हम लोग। 510 बराबर यहाँ 92 लिखेंगे। ठीक है, 510 का गुणनखंड करेंगे तो 510 का गुणनखंड दोस्तों 2 से कटेगा, ये वाला 3 से भी कटेगा। अगर ना आए तो बगल में इसको ऐसे कर लीजिएगा, 510 का गुणनखंड ऐसे 2 से काटिए, 2 दूनी 4 होता है, 2 पच्चे 10 होता है, फिर 2 पच्चे 10 यानी 55 आ जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 अठे 24 होता है, 3 पच्चे 15 होता है। फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए। ठीक, किससे काटिए, 5 से। 5 से काटेंगे तो 17 पच्चे 85 होता है। कितना होता है, 17 पच्चे 85। तो ये 17 का नाम 17 आप काट देगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, 2 3 लिखे हैं, 5 और 17 लिख देते हैं, 5 और 17 लिख लेते हैं। आ रहा समझ में ना, इसका गुणनखंड यहाँ लिख लिए। फिर उसी प्रकार इनको हम निकाल लेंगे, इनका भी गुणनखंड तब लिख लेंगे। 92 का गुणनखंड यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक, 92 निकालिए, 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8, 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 23 स्वयं कटेगा दोस्तों, ये 23 से करना 23, क्योंकि 23 का गुणनखंड कोई नहीं है, तो आप यहाँ लिख लेंगे 2 2 23।
ठीक, 2 2 23। इसको लिखने के बाद आपको मासा भी निकालना है, ठीक है। मासा यानी HCF, मासा बराबर, अब बताओ इन दोनों गुणनखंड में क्या पाया जा रहा है? 2 2 2 पाया जा रहा है ना, ये गुणा है, ये गुणा है, ठीक है। तो इसका मासा क्या हो गया? 2 हो गया। अब लासा की बात कर रहा है। लासा में दोस्तों जो संख्या दोनों गुणनखंड मिलते उसको लिया ही जाएगा, यानी 2 ले लेंगे, और साथ में जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिया जाएगा, जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिया जाएगा, ठीक है। जो जैसे ये दोनों को ले लिए, इस 2 को भी ले लेंगे, ठीक। अब इस 3 को भी ले लेंगे और 5 को भी ले लेंगे, ठीक, और 17 को भी ले लेंगे और 23 को भी ले लेंगे। सबका जब गुणा हम लोग कराएंगे, सबका गुणा हम लोग जब कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? गुणा जब करा देंगे, ठीक दोस्तों, जब गुणा आप कराएंगे तो हमारे पास भाग कर आएगा कौन? सबका गुणा कराना है, 23 17 5 3 2 2 का, सबका जब गुणा कराया जाएगा 23,460 आएगा, 23,460 गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आएगा। इतना कर लेने के बाद अब कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, यहाँ जगह नहीं है तो आगे पेज चलते हैं, ठीक। कह रहा संख्याओं का गुणनफल, आप यहाँ लिख लीजिएगा संख्याओं का गुणनफल का गुणा लिख दीजिए खाली, बराबर HCF और LCM, HCF गुणे LCM, ठीक। यानी संख्याओं का गुणा कितना है? 92, यानी 510 है गुणे 92, ठीक। और दोस्तों HCF कितना आया था? 2 आया था, और LCM कितना आया था? 23,460 आया था, 23,460 आया था। सबका जब हम लोग गुणा करा लेंगे, इसका गुणा कराइए, देखिए 6 दूनी 0 पढ़े बढ़ा लीजिए, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 46,960 आएगा। तो वैसे इसका भी आएगा, पहले 0 कर लीजिए, ठीक, फिर 2 1 का नाम 2 हो जाएगा, ठीक, 2 1 का नाम 2, फिर 9 का नाम 9। तो अगर ना समझ में आ रहा तो गुणा कर लेता हूँ, 92 और 92 गुणे 51 का, 2 का नाम 2 9 का नाम 9 और 5 दूनी 10 0 9 से 45 1 46, ठीक। देखिए 46 92 आ रहा है ना, तो 46 92 यहाँ रख दिया जाएगा, 46 92 यानी, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 92 46 92, यानी 46 92 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो आप लिख देंगे YES। हाँ, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल, दोनों का जब गुणा करेंगे दोनों का मान क्या हो रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक और बचा होगा, आगे दिया हुआ है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? खत्म हो गया शायद, अब नहीं होगा। अगला है, देखते हैं जरा, 2 पेज, अच्छा 336 और 54 है, अभी है 336 दोस्तों, यहाँ देखो 336 और 54 का एक ठोर बचा है, तो इसको भी निकाल लिया जाए, 336 और 54 का, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, 336 और 54 का भी निकाल लेते हैं, 336 और 54 का भी निकाल लेते हैं दोस्तों। 336 और 54 का निकालेंगे, ठीक है, 336 और 54 तीसरा,
336 54, ठीक। 336 और 54, 336 और 54 जब निकालेंगे तो 336 बराबर करेंगे और 54 को भी बराबर करेंगे, ठीक दोस्तों। 336 को बराबर करेंगे और 54 को भी बराबर कर लेंगे, ठीक। जब बराबर करेंगे दोस्तों तो देखिए 336 का गुणनखंड हम जब निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा क्या क्या, ऐसे निकाल लीजिएगा। 336 का गुणनखंड निकालिएगा फटाक से, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। 336 गुणनखंड निकालिएगा, पहले 2 से कटेगा सब, 2 एक का नाम 2, तो 2 छक 12, तो बचा 8, 1 तो 2 8 16, 168 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा ना 2 से, फिर 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक का नाम 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 21 और 7 एक का नाम 7, ठीक है ना। अब सभी जो है अभाज्य हैं, जितने लोग हैं ये 2 2 2 3 7 सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले इनको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ताकि जगह मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ लिखिए 336 बराबर करके हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया। अब इनको ही हटाना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है, इनको हटाना पड़ेगा, इतने दो हटा लेंगे, 4 बार हो गया। गुणे 3 और गुणे 7, ठीक, इसको ले लेंगे। उसके बाद 54 लिखेंगे, 54 का गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। 54 का गुणनखंड जब निकालेंगे हम लोग तो उसका गुणनखंड क्या होगा, ये निकाल लेते हैं पहले। 54 का हो जाएगा 27 दूना 54, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एक 9 3, ठीक। अब इसमें देखिए इसका 2 2 सॉरी ये 3 है, ये जो है 3 होगा, 2 बार, एक के बार 2 है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब मासा इसका निकालेंगे, इसका हम लोग मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों में, इस दोनों गुणनखंड में ये 2 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, इस 2 को एक ठो 2 ले लेंगे, इसमें से एक 3 यहाँ है, चाहे यहाँ से मिला लेंगे, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है ना, तो उसको ले लेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा पहले भी काला ही ले रहा हूँ। देखो यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है, इस 3 को ले लेता हूँ, और देखो नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है ना, इसका जोड़ा हो गया और ये इसका जोड़ा हो गया, ठीक, यह इसका हो गया और यह इसका हो गया, देखना ना। तो इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से 3, 6 आ जाएगा। इसका मासा कितना आ गया, 6 आ गया। इसका लासा क्या आएगा, लासा दोस्तों क्या आएगा, तो इसको पहले हटा लेते हैं, पहले इसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक। पहले इसको आप लोग हटा लीजिए, ठीक, तब अभी लासा निकाल लिया जाए। तो यहाँ पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर 6 लिख लीजिए, यहाँ बराबर करके 6 यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद इसको हटा दीजिए, ठीक। तो लासा इसका हो जाएगा, क्या लासा होगा, इसको देखा जाए, इसका लासा जो होगा दोस्तों, लासा हो जाएगा, लासा बराबर लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे लासा, लासा में लिखेंगे 2 तो मिल ही रहा, 2 और 3 ले लो पहले, 2 3, और जो जो नहीं मिला उनको भी 1 2 2 1 2 3 2,
इनको भी ले लीजिए। ठीक, पूरा 3 2 ले लिए और एक यह भी ले लीजिए 3 और इधर 7 ले लो। 3 गुणे 3 उसके बाद 7 भी ले लेंगे। ठीक, सबका दोस्तों गुणा जब हम लोग करा देंगे तो आ जाएगा 3024। कितना आएगा? 3024 आएगा। ठीक, 3024 इसका लासा निकल कर आ जाएगा। 3024 इसका क्या आएगा? लासा आएगा। तो इसी प्रकार इनका भी गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, इनका भी इसी प्रकार गुणनखंड निकाल लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि यह क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।